श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव का मथुरा में दिया प्रवचन। देवियों और भाइयों, कल मैंने एक महत्वपूर्ण बात बताई थी कि दुनिया चलकर हिमालय पर जाया करती थी, पर आज चाल रुक गई है। हमारे पाँव की गति उल्टी हो गई है। सड़क तो ज्यों की त्यों है, रास्ता भी वही है, पर हमारे चलने का ढंग उल्टा हो गया है। भारत का इतिहास महान था। दुनिया भर की सभ्यताओं संस्कृतियों ने यहाँ से प्रेरणा और शिक्षा ली। ईसा मसीह तक्षशिला विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक अध्ययन करके यरूशलेम गए और वहाँ उन्होंने ईसाई सभ्यता की शुरुआत की। सभी संस्कृतियों का उद्गम भारतवर्ष से ही हुआ है। जहाँ मनुष्य के पास इतने उच्च विचार हैं, वहाँ शांति और वैभव की कमी भला कैसे हो सकती है। इस देश की एक ही समझने की शक्ति थी और वो थी मनुष्य की अंतःस्थल की चेतना। जब इस चेतना का जागरण हो जाता है तो मनुष्य भगवान हो जाता है। एटम इतना छोटा सा होता है कि देखा नहीं जा सकता, पर कितना शक्तिशाली होता है। बड़े बड़े पहाड़ों के 1 सेकंड में टुकड़े टुकड़े कर डालता है। मानव, जिसके अंतरंग में भगवान की महत्ता चेतना के रूप में समाई होती है, और वो जब जागृत हो जाती है तो इंसान भगवान हो जाता है। आज तो हमारा ध्येय केवल भौतिक सुख की उपलब्धि है। आज देश, समाज और मानव भ्रांतियों में उलझा पड़ा है। आज का समाज भ्रांतिपूर्ण जीवन से जकड़ा जा चुका है। ईश्वर की प्रार्थना से लेकर आध्यात्मिकता तक सब कुछ भ्रम में जकड़े पड़े हैं। आज तो भजन करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि सांसारिक चीजें हमें बिना किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएं। अगर हनुमान चालीसा पढ़ने से पास होया जाए तो फिर स्कूल जाने की आवश्यकता ही क्या है। 4 पैसे का सिंदूर हनुमान जी पर चुपड़कर 5-10 परिक्रमा करके पास होने की कामना की जाती है। आज के समाज के अध्यात्मवाद की यही परिभाषा है, जो पुरुषार्थ और योग्यता को समाप्त करती है। लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते, सबको शॉर्टकट चाहिए। ये मान्यता बहुत ही गंदी मान्यता है। अपनी छाती पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या अध्यात्म की सच्ची परिभाषा यही है। कल मैंने एक कटु सत्य आपको सुनाया था कि आपने भगवान को एक छोटा बच्चा समझ रखा है। बालक जैसा हम कहते हैं वो वैसा ही करता है। ठीक उसी प्रकार भगवान से भी आप यही आकांक्षा करते हैं। 2 आने का प्रसाद चढ़ाना और थोड़े से खुशामदी शब्द बोलकर जीवन में अनेक रुके कार्यों में सफलता चाहते हैं। अरे भले मानुसों, भगवान इतना नासमझ नहीं है जो उसे फुसलाकर अपना बना लो, और इतना मूर्ख भी नहीं है कि 2 आने के बताशे से खुश हो जाए। आप उसे किशमिश खिलाते हैं, माला फेरते हैं और उम्मीद करते हैं कि मुकदमा जीत लेंगे। ऐसा छोटा ख्याल आज हर आदमी भगवान के प्रति बना चुका है। भगवान को दीपक, नैवेद्य, दक्षिणा चढ़ाना, खुशामद के 2 शब्द कहकर मनोकामना पूर्ण करना, यही बस सबका उद्देश्य रह गया है। सारे समाज में ही ये गंदा फूहड़ आध्यात्मिक प्रचलन है। ये आध्यात्मिकता नहीं है, ये आध्यात्मिकता का गंदा मजाक है। अगर आपको आध्यात्मिकता का ज्ञान चाहिए तो इस गंदगी को, इस फूहड़ मजाक को छोड़ना पड़ेगा। एक जमाना था जब आध्यात्मिकता के लिए कीमत चुकानी पड़ती थी। आज तो हम बिना मन के ही बेमन से सारे काम करते हैं। बेमन का स्नान, बेमन की पूजा, सब जगह बस अविश्वास ही रह गया है। हम जो भी करते हैं उसमें हमें विश्वास नहीं होता, बस अनमने भाव से करते रहते हैं। अगर ये अविश्वास नहीं छोड़ा गया तो मेरी भविष्यवाणी है कि नास्तिकता आएगी, और उसका दोष किसी नास्तिक को नहीं होगा बल्कि सड़े गले अध्यात्म को होगा। जब भांग खाने पर नशा आता है तो आध्यात्मिकता का भी मजा आना चाहिए। आपको शिकायत है कि 5 साल जप करके भी कुछ नहीं हो रहा। राम का नाम उल्टा लेने से वाल्मीकि जी ने प्रकाश प्राप्त कर लिया था, पर हमारा तो कुछ बन ही नहीं रहा है। इसका एकमात्र कारण मित्रों ये है कि आपके विचार करने का और चलने का तरीका उल्टा है।
मैंने कल आध्यात्मिकता का रूप बताया था कि सबसे पहले आप भगवान की कीमत समझें। हम आजकल मिनिस्टर कलेक्टर की कीमत समझते हैं पर भगवान की नहीं। हम अफसरों की खुशामद करते हैं। अगर हमें ये अनुभव हो जाए कि भगवान इस मिनिस्टर, कलेक्टर, अफसर इन सबसे बड़ा है तो हमारा जीवन ही कुछ और हो जाए। आपका दृष्टिकोण यदि सही होता तो आप केवल ये नहीं कहते कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, हम इस चीज से दुखी हैं, अरे हमें तो बड़ी परेशानियां हैं। क्या आपने कभी इस दृष्टि से सोचा है कि आपको कुछ सुख भी मिले हैं, आप सौभाग्यशाली भी हैं, आपको ईश्वर ने बिना मांगे कितनी कुछ चीजें दी हुई हैं। आपको अपनी औकात मालूम नहीं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आपने इस विषय में कभी विचार ही नहीं किया। अगर विचार करते तो आपको मालूम होता कि 84 लाख योनियों को जो नहीं मिलता वो आपको मिला हुआ है। अगर आपको कोई दुख दर्द होता है तो लोग सहानुभूति प्रकट करते हैं, आपके साथ खड़े हो जाते हैं। आपने सहानुभूतिपूर्ण जीवन का कभी विचार नहीं किया, अपनी मिली हुई सुविधाओं का कभी ध्यान नहीं किया आपने। आप तो बस केवल नेगेटिव व्यक्ति बने रहे, बस जो असुविधाएं हैं केवल उसके ही बारे में सोचते रहे। खुशियों के बारे में तो आपने कभी सोचा ही नहीं, बस केवल दुख की भावना ही करते रहे। आपने सकारात्मक बनने का प्रयास ही नहीं किया। नकारात्मकता के विचार ने आपको कष्ट और दुख के अंदर घसीट लिया। अध्यात्म आपको अपनी महत्ता का स्वरूप दिखाने का तरीका बतलाता है। अध्यात्म आपको बताता है कि आप साधारण नहीं हैं, आप ईश्वर का अंश हैं। आप में ईश्वर बनने की क्षमता है, पर इसके लिए सर्वप्रथम आपकी मान्यताएं आध्यात्मिकता के मामले में सही होना चाहिए। मेरे सिर्फ 3 वर्ष शेष रह गए हैं, न मालूम कहाँ जाना होगा। मेरा एक एक क्षण कीमती है, आपके क्षण भी कीमती हैं। मुझे भी मेरे शेष जीवन में जितनी कल्पनाएं हैं वो आप कभी भी सोच नहीं सकते। आज साम्यवाद कितनी तेजी से बढ़ रहा है। केवल 50 वर्षों में ये दुनिया के आधे देशों में घूम चुका है। मुझे साम्यवाद से नफरत नहीं है। ये आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक है कि सब कोई बराबर है, पर इससे मानव मात्र की आशाएं उखड़ जाएंगी। ये केवल नेचर या प्रकृति सही है का ही सिद्धांत मानता है और प्रत्येक को उसी पर चलने की प्रेरणा देता है। साम्यवाद फिलॉसफी के इस ज्ञान से मैं बहुत डरता हूँ। इसकी जब कल्पनाएं आती हैं तो मन थर्रा जाता है। अभी एक पारसी सज्जन थे, साम्यवाद को मानते थे, इसी विचारधारा के विद्वान हैं। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी से शादी की। जब उनसे पूछा गया तो बोले, नेचर का यही तकाजा है। जब बंदर अपनी लड़की से शादी कर सकता है, कुत्ता अपनी लड़की से शादी कर सकता है, तो इंसान अपनी लड़की से शादी क्यों नहीं कर सकता? ये एक साम्यवादी विद्वान के विचार हैं। मान लीजिए कि ये विचार हमारे जीवन में ढल जाएं, तो हमारे सिद्धांत तो गायब हो जाएंगे। हमारे सिद्धांत कहाँ चले जाएंगे जिसमें हमने माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्री पुत्र का सिद्धांत बनाया है, एक सुंदर व्यवस्था बनाई है। हमारा समाज तो छिन्न भिन्न हो जाएगा, बड़ा छोटे को खा जाएगा, साधन संपन्न गरीब को तबाह कर देगा। साम्यवाद की ये प्रणाली दुनिया को खाए जा रही है। मुझे इससे बहुत भय है। मेरे जीवन के 3 वर्ष शेष हैं और मुझे इस नेचर विचारधारा के स्वरूप को पकड़कर इसे मरोड़ने का प्रस्तावित बुद्धिवाद और वैज्ञानिकता के आधार पर प्रयत्न करना चाहिए। पर मैं यहाँ शिविर लगा रहा हूँ। मित्रों, मैं अपने हृदय में जल रही आग आपके हृदय में लगाना चाहता हूँ। मैं आध्यात्मिकता के विचार आपके मन में भरना चाहता हूँ, पर आप वर्तमान में जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहे तो आपकी ये भगवान को रिश्वत देने वाली आस्तिकता नास्तिकता से भी बुरी है। आज कुछ लोग नास्तिकता के अवांछनीय तरीकों का समावेश करके आस्तिकता की खाल ओढ़कर नास्तिकता की आवाज में बोलते हैं। क्या ऐसी आस्था मनुष्य को प्राचीन काल की परंपरा में पुनः स्थापित कर सकेगी? नहीं मित्रों। अतः मित्रों, मैं इस आध्यात्मिक शिविर में आस्तिकता सिखाना चाहता हूँ, प्रेरणा देकर आपको बुलाता हूँ। मैं बहुत गंभीर हूँ, संजीदा हूँ। जो कुछ मैंने पाया है वो आपको सिखाना चाहता हूँ। लोग कहेंगे, आचार्य जी तो चले गए, अब गायत्री का कोई फल नहीं, उन्होंने बड़ा काम किया था,
अतः फल प्राप्त होता था। अब उनकी अनुपस्थिति में गायत्री के फल कहाँ? मैं आपकी ये शिकायत सुनना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको भी ये अवसर प्राप्त हो। अध्यात्म नगद धर्म है, उधार नहीं। जीवन और परलोक के बीच में केवल सूत जैसी दीवार है। केवल आधा घंटे में मृत्यु हो जाती है। तो आप अभी अभी तो परेशान थे, पर आधा घंटे में स्वर्ग चले गए। अगर मान लो स्वर्ग चले भी गए तो उसे चापलूसी से नर्क बना देंगे। वहां जाते ही इंद्र से कहेंगे, इंद्र अमुक तुम्हारे लिए गलत बात कहता था, और अमुक को इंद्र की चुगली कर वहां भी झगड़ा फसाद मचा देंगे। अगर हमारे जैसे निकृष्ट लोग स्वर्ग चले भी जाएं तो वहां नर्क के अतिरिक्त और कुछ नहीं छोड़ेंगे, स्वर्ग को भी नर्क बना देंगे। इसीलिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा था कि आप अपने सोचने का तरीका बदलें। भगवान की कृपा पाने के लिए उज्जवल कामना करनी पड़ती है। उज्जवल केवल वही हो सकते हैं जिनका मन उदार और चरित्र उज्जवल होता है, जिनमें ऐसे गुण नहीं होते कि वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकें। अगर आप ये मान्यताएं स्वीकार नहीं करें तो केवल नाम जपने से कुछ नहीं होगा। मेरा मस्तिष्क कुछ और सोचता है और आपका कुछ और। आप बीज मंत्र पूछना चाहते हैं और मैं दुर्गुण छोड़ने की बात बतलाता हूँ। तो महर्षि रहीम की इस उक्ति के अनुसार कैसे साथ निभेगा? कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। इसीलिए अगर आप मेरी बात सुनना चाहते हैं तो आपको मेरे विचारों के समान अपने विचार करने पड़ेंगे। इसके आगे का अगला वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।